नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। साल 2013 में रूस के फिलिप बुडेकिन नाम के एक शख्स ने एक गेम की शुरुआत की थी। दरअसल एक गेम भी नहीं, एक चैलेंज की शुरुआत की थी जिसका नाम था ब्लू व्हेल गेम। इसमें एक टास्क दिया जाता था और हर रोज उस टास्क को, इस गेम को खेलने वाले लोगों को पूरा करना होता था। और सिर्फ ब्लू व्हेल गेम ही नहीं, इसके अलावा पबजी और अब हाल में जो घटना सामने आई है, इस तरह के कई सारे ऑनलाइन गेम्स हैं जिसकी वजह से देश में कई लोगों ने जान दी है। अब सवाल यह है कि कौन से गेम्स होते हैं, इसकी वजह से लोग जान कैसे दे देते हैं, क्यों दे देते हैं, वो इतना इस गेम में डूब जाते हैं कि उन्हें असली और वर्चुअल का फर्क नहीं रह जाता। इस पर आज हम करेंगे बात। साल 2013 में रूस में फिलिप बुडेकिन नाम के एक शख्स ने गेम की शुरुआत की थी। ये गेम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगा। इसका नाम था ब्लू व्हेल गेम। इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है कि गाजियाबाद में कोरियन लवर गेम में जिस तरीके से 3 बहनों ने खुदकुशी की है, उसके बाद बात इस पर कि अब तक कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जिससे लोगों की जान चली गई। 2013 की बात है। रशिया का एक आदमी जो कि एक्स साइकोलॉजिकल स्टूडेंट था, उसका मानना था कि जो धरती पर जो पीड़ित लोग हैं या जो थोड़े भी साइकोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम है, वो बायोलॉजिकल वेस्ट है और उनको वो ख़त्म करना चाहता था। इसीलिए गेम की एक ट्रेंड की शुरुआत की थी 2013 में। ये ट्रेंड इतना ज़्यादा वायरल हो गया था कि ना सिर्फ रशिया बल्कि विश्व के अलग अलग देश के जो यंगस्टर्स हैं खासकर, वो इसको फॉलो करने लगे थे। इसमें 50 दिन तक 50 टास्क दिए जाते थे। इसकी शुरुआत बहुत ही हल्के, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क के साथ होती थी। जो भी इस ट्रेंड को फॉलो करता था उसको 50 टास्क कंप्लीट करने होते थे और इसमें धीरे धीरे वो इन टास्क को फॉलो करने वाले, कंप्लीट करने वाले लोगों को आदी बनाता था। आदि इस चीज़ का कि उनके अंदर से डर खत्म हो जाए, क्योंकि जो सबसे आखिरी टास्क होता था वो सबसे ज़्यादा मुश्किल, यहाँ तक कि जान लेने वाला होता था। इसमें किस तरह के टास्क हो सकते हैं? नहीं सोना। इसमें टास्क होता था कि आपको रात भर सोना नहीं है, या फिर टास्क ये होता था कि आपको 3 या 4 बजे उठकर डरावनी फिल्म देखनी है, या फिर आपको देर रात उठकर अकेले बाहर चला जाना है। तो इस तरह के टास्क दिए जाने लगे। पहले थोड़े धीरे कम छोटे टास्क होते थे, फिर वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस पूरे टास्क को, इस पूरे ट्रेंड को फॉलो करते हुए कई लोगों ने अपनी जान दे दी। जब वो 50वें टास्क पर पहुंचते तो वो मानसिक रूप से इतने टूट जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसा जैसा इस ट्रेंड में कहा जाता, जैसा जैसा टास्क दिया जाता, वो उसको फॉलो करने लगते थे। और ये ऑनलाइन चैलेंज ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया था और ये स्पेशली उन लोगों को अपना निशाना बनाता था जो या तो डिप्रेशन में होते थे, या फिर अकेले रहते थे, या फिर किसी भी और परेशानी से वो जूझ रहे होते थे। यानी कि अकेलेपन और डिप्रेशन से शिकार जो इंसान होता था, ये जो ट्रेंड था वो उन लोगों को ही अपना शिकार, अपना निशाना बनाता था, उन लोगों से सारी चीज़ें करवाता था। उनको लगता था कि वो अकेले हैं और ऐसे में अगर कोई उनसे बात कर रहा है, कोई उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो उनका साथी है, लेकिन वही साथी आखिर में उनकी जान लेता था। भारत में ब्लू व्हेल का शिकार 2017 में कई सारे इसके मामले सामने आए थे, जिसमें लोगों की मौत की वजह को ब्लू व्हेल गेम या ट्रेंड बताया गया था। अगस्त 2017 में एक बच्चे ने इस चैलेंज के सभी 50 टास्क अपनी स्कूल की डायरी में लिखे थे और उसके बाद उसने की कोशिश की थी। यानी उसने एक एक टास्क को अपने स्कूल की डायरी में नोट किया था और फिर उसने की कोशिश की थी। सितंबर 2017 में एक मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था और इस तरह के कई मामले उस वक्त, यानी कि 2013 से 17 के बीच जो है वो रिपोर्ट किए गए थे, भारत में भी और इसके बाहर भी। तो ये एक तरीके का ट्रेंड था जिसमें टास्क दिए जाते थे और उसको पूरा करना होता था। इसका नाम था ब्लू व्हेल। इसी तरीके से हाल ही में किकी चैलेंज, मोमो चैलेंज, पबजी जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कोरियन लवर गेम आपने सुना होगा, वो तो हाल में चर्चा हो ही रही है। इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म करने के मकसद से बनाए जाते हैं और अकेलेपन वाले बच्चों को अक्सर अपना निशाना बनाते हैं। किकी चैलेंज क्या था? हाल ही में आपने देखा होगा 2018 में एक ट्रेंड सामने आया सोशल मीडिया पर। वो ये कि किकी चैलेंज, इसमें कोई भी गाड़ी स्लो मोशन में चल रही है और आपको स्लो मोशन में चलती गाड़ी से बाहर आना होता है। इस टास्क को सोशल मीडिया पर पूरा करने के चक्कर में कई लोग घायल हो गए, कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें भी आई और इसकी शुरुआत एक वीडियो के बाद हुई जिसमें कॉमेडियन शिगी ने पोस्ट किया था और वो गाड़ी हल्की हल्की चल रही थी और उससे वो गाड़ी से बाहर उतर गए थे और ऐसे में इसको किकी चैलेंज का नाम दिया गया और बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो करने की कोशिश की, जिसमें कई लोगों को काफ़ी चोटें आई।
इसके बाद वायरल हुआ था मोमो चैलेंज, ये भी साल 2018 में हुआ था। इसमें बच्चों को एक यूज़र परेशान करता था जिसका नाम मोमो था, और इसमें भी लोगों को टास्क पूरा करने के लिए कहा जाता था, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाना शामिल होता था। इस जो भी वो टास्क देते थे, और हर इस तरह के वायरल और ट्रेंडिंग टास्क वाले जो गेम होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उसमें एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको हल्के टास्क देंगे, कुछ मज़ेदार देंगे। जब आप उसके आदी हो जाएंगे तो फिर वो आपको अपने ट्रैप में फंसा लेते थे। उस वक्त सोशल मीडिया पर पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस चलाया और कहा कि इस तरह की किसी भी ट्रेंड को वो फॉलो ना करे। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई थी। इसके अलावा अभी हाल ही में खासकर कोरोना के वक्त पर पबजी आपने बहुत सुना होगा, अक्सर लोग पबजी खेलते हुए दिखे, और इसमें भी टास्क कुछ इस तरीके से ही होता था कि आपको एक पबजी में वॉरियर्स होते थे जिसमें फायरिंग करते थे, जिसमें एक दूसरे को टारगेट करते थे, दुश्मन होते थे, और ये इतना ज़्यादा लोगों को अपना आदी बना चुका था, तो कई लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान देने की कोशिश की थी। और कानपुर से एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वो हमने आपको दिखाया भी था। एक बच्चे को उसकी पेरेंट्स ने पबजी खेलने के लिए मना किया, तो बच्चे ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी थी। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जिसमें पबजी की वजह से भी कई लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा कोरियन लवर गेम्स जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, खासकर कोरियन ड्रामा, कोरियन सीरियल, कोरियन पिक्चर, कोरियन का स्किन केयर भी बहुत वायरल है। लेकिन जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है उसका तो आप इस्तेमाल करिए, लेकिन जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है कोशिश करना होगा कि उससे आपको खुद को और अपने बच्चों को खासकर दूर रखना होगा। और इसी वजह से अभी हाल ही में गाज़ियाबाद की जो घटना है वो सामने आई है। अब इस तरह के गेम्स कैसे चलते हैं, ये कोई ऐप नहीं है, आप एप्पल स्टोर से या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ना एंड्रॉयड में ना एप्पल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ख़ासकर टेलीग्राम, इस तरह के जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर कुछ लिंक्स आते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपके पास ये लिंक्स ज़्यादा आते हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करोगे और उसके बाद जो है आप उस पैटर्न को फॉलो करोगे और आप उसके हिस्सा बन जाओगे। जैसे आप उसके हिस्सा बनोगे, आपको टास्क दिया जाएगा और धीरे धीरे आप उसमें ढलने लगोगे, आप उसमें इन्वॉल्व होने लगोगे, और उन टास्क को फिर आपको पूरा करना होगा। बाद में मैनिपुलेट करके ये आपकी जान लेने तक पहुँच जाता है। और इसके अलावा हाल ही में अभी जब हम इस गाज़ियाबाद वाले केस की बात कर रहे हैं जिसमें 3 बहनों ने छलांग लगा दी 9वीं मंजिल से, उनकी जान चली गई। भोपाल में भी एक 14 साल के बच्चे ने फांसी लगा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस लगातार आते रहते हैं। कोरियन लवर गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये कोरियन कल्चर और रोमांटिक टास्क बेस्ड गेम है जो लोगों को अपने जाल में फंसाता है। इमोशनली ये एक वर्चुअल पार्टनर आपको इसमें मिलता है जो आपसे प्यारी प्यारी अच्छी बातें करता है, कोरियन स्टाइल में बातें करता है, कोरियन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कहता है, वो आपसे अकेलेपन में बात करता है, और धीरे धीरे वो आपको इस बात में यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें आपका एक वर्चुअल पार्टनर है, और आप जो असलियत वाली दुनिया है, जो असली ज़िंदगी है, उससे कटने लगते हैं और अकेलेपन में आप उस गेम को ही बस खेलते हैं। इसके अलावा के पॉप और के ड्रामा के फैंस इस तरह के गेम्स में अक्सर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और ऐसे में सबसे ज़्यादा खतरा आजकल के बच्चों के लिए है, जो खासकर जो युवा है और जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, वो अगर वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पेरेंट्स को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उनके बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं और वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत किसी भी ऐप से नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उसके ज़रिए जो है ये आप तक इनके लिंक्स पहुंचते हैं, उसके बाद आप इसमें फंसते जाते हैं, इसमें ट्रैप होते जाते हैं। पहले टास्क बहुत आसान होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे मुश्किल होने लगते हैं। अजीब समय पर जागना, आपको रात में हॉरर फिल्म देखना, इसके अलावा घर से बाहर अकेले चले जाना, इसके अलावा खुद को चोट पहुंचाना, खुद की जान ले लेना, इस तरह के टास्क जो है वो इसमें शामिल रहते हैं। इस तरह के गेम की लत सबसे ज़्यादा लोगों में कब लगी, जब कोरोना था और हम बाहर नहीं निकल सकते थे और अक्सर लोग अपना जो टाइम है वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता था, फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, और ऐसे में बच्चे भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे और इसकी वजह से इस तरह के गेम्स की ओर बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन सबसे डरावना आंकड़ा क्या है? नेटफ्लिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक के ड्रामा देखने वाले भारतीयों की संख्या में
370% वृद्धि हुई है और वहाँ से कुछ लोग इन ऐप्स और इन टास्क की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप ड्रामा देख रहे हैं या फिर आप स्किन केयर कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन अगर वो आपकी जान पर बना रही है तो आपको इससे बचना होगा। कोरियन लवर जैसे डार्क गेम्स ने बच्चों को इमोशनली खुद से कनेक्ट कर दिया और इसी की वजह से इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। अब इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि अगर आप तो खुद समझदार हैं, आप इस तरह के ट्रैप में ना फंसे, लेकिन ख़ास तौर पर ये एक मैसेज है आज के दिन में उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर उनकी गैर मौजूदगी में। तो उन्हें अपने फ़ोन की हिस्ट्री चेक करनी चाहिए अगर वो अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं। सबसे अव्वल तो आप अपने बच्चों को फ़ोन ना दें, फ़ोन का इस्तेमाल बच्चे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर छोटे बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन पर नज़र रखें कि वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। वो अगर अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, समाज से कट रहे हैं, लोगों से दूर जा रहे हैं, स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें गाइडेंस दीजिए, आप उनकी काउंसलिंग कीजिए, करवाइए, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आने लगे हैं। और सोशल मीडिया का जितना फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी का जितना फ़ायदा है, एआई का जितना फ़ायदा है, उतना ही उसका दूसरा पहलू ये है कि उसका नुकसान भी है, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा हाल ही में एग्जाम्पल दिल्ली से सामने आया, जहाँ नाबालिग बच्चों ने एक छोटी बच्ची का रेप कर दिया। ये सब इंटरनेट और यूट्यूब देखकर और बाकी चीज़ें देखकर लोग जो हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। इसलिए बच्चों को फ़ोन का इस्तेमाल ना करने दें तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन खासकर आज के वीडियो का जो निष्कर्ष है वो ये कि इस तरह के ट्रैप में आप ना फंसें और दूसरों को भी ना फंसने दें।